Hello again, welcome back to inverse trigonometric function. This is, I will say, fourth profile है. Different kind of questions connected to trigonometrical identities. Trigonometrical identities में आपने फॉर्मूले पढ़े थे और आइडेंटिटीज पढ़ी थी. Before that, let me take you to one formula. tan a plus b plus c का फॉर्मूला क्या होता है? बिकॉज इनवर्स में एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू सिंपल ट्रिग्नोमेट्री. फॉर्मूले वही लगते हैं, बस थोड़ा ट्विस्ट होता है. सो tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला था tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस tan b tan c plus tan c tan a. That is the formula. So suppose if I have a formula, I need a formula for tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z. What will be that? Method आपको बताया हुआ है सारा, तो you will be able to manage this. तो ट्राई करो यूजिंग दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनवर्स एंड दिस फॉर्मूला. यू कैन राइट इट. पॉज कर लो. आई एम गोइंग टू राइट इट. सो आइडिया इज कि आंसर तो tan इनवर्स में ही लिखना है. तो tan इनवर्स लिख के इस पूरे का tan लेते हैं. तो tan a प्लस b प्लस c. दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c. और tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला लिखा है, दैट इज tan a विच इज x प्लस tan b दैट इज y, tan c that is z, minus tan a tan b tan c upon 1 minus what? Tan a tan b tan b tan c tan c tan a. That is your formula. अब as usual इसमें भी cases बनेंगे, but we are not bothered about this. ये जो आगे मैं कराने वाला हूं उसमें cases की जरूरत नहीं है. You'll be able to understand. Now suppose if we are given that कि sigma tan inverse x equal to pi by 2. sigma tan inverse x मतलब tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z equal to pi by 2. तो क्या होगा? अगर इसका वैल्यू pi by 2 हो गया मतलब ये pi by 2 हो. If this is pi by 2 मतलब this should be infinity, क्योंकि tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाय 2. और अगर ये इंफिनिटी है तो डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए. और अगर डिनोमिनेटर 0 है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू 1 होगा. दैट यू हैव टू थिंक. दिस इज, आई कैन से द फर्स्ट रिजल्ट यूजिंग दिस. सेकेंड रिजल्ट, सपोज गिवन एज tan इनवर्स x का जो समेशन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पाई गिवन है. तो अब इसका वैल्यू पाई होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर शुड बी 0, क्योंकि फंक्शन को 0 होना पड़ेगा. tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होगा या पाई होगा? एक्चुअली पाई होगा, क्योंकि इन तीनों को मिला करके 0 का चांसेस कम है. सो tan इनवर्स x का समेशन जो है वो पाई है, मतलब न्यूमरेटर 0 होगा, मतलब we will get x plus y plus z equal to x y z. और ये आपको पता भी है, we already know that if I say this is a b c, तो a plus b plus c equal to pi. वैसे तो n pi होता है, बट ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स है तो लिमिटेड होगा. 0 से पाई बाय 2 का 3 ऐड करोगे तो 0 से 3 पाई बाय 2 पार्ट ही होगा. तो उसमें से अगर पाई है तो वी नो दैट tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c. दिस इज ऑल्सो वी ऑलरेडी नो. देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दिस. सो दीज आर सम रिजल्ट्स एंड वन एप्लीकेशन सिमिलर टू द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी. इसके करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होता है? इसके करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होगा tan a प्लस tan b प्लस tan c equals to tan a tan b tan c. इसका यूज हमने किया भी था उस क्वेश्चन में. कौन सा क्वेश्चन? tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 में. दिस इज व्हाट. इसके करस्पॉन्डिंग इफ आई से, तो आई विल से tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a
equal to 1, provided a plus b plus c equal to pi by 2, a plus b plus c equals to pi by 2, and this when a plus b plus c equal to pi. Now it is not limited to this, but inverse trigonometry है तो there is some limitation and that's where these equations comes from. तो ये एक थोड़ा बेसिक वाला ऑपरेशन था, इसलिए थोड़ा फास्ट हो गया. What we can do is we can do some more concepts also, and that is going to be take some extra time because that is अब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में आएगा. साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का इफ यू रिमेंबर तो थिंग्स आर a bit difficult than this simple tan wala equations. So let's move to the next screen and then we will solve those questions which involve sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z type of questions. Okay, so now we are going for trigonometrical identity. जो हमने पहले किया हुआ है sin a plus sin b plus sin c was 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. Or it was 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2. No, actually. So let's find out. Let's do the trigonometrical identity first and then we will move to the inverse वाले concept पे. वैसे तो this whatever I am going to do now, I am going to do it only one question और one question में वो करने के बाद I will ask you to go back to the trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में वी हैव कंडीशनल आइडेंटिटी का वीडियो, वो पूरा वीडियो देख लोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी. बट एक क्वेश्चन मैं एनी हाउ कर देता हूँ. लेट्स अज्यूम दैट गिवन दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई. सो व्हाट वी यूज टू डू, साइन a प्लस इसको कंबाइन करते हैं. साइन c प्लस साइन d इज 2 साइन c प्लस d बाय 2 cos c minus d by 2. That is first step. Second step is ये sin a को I can write sin pi minus b plus c. sin pi minus theta is sin theta. और ये a को मैंने ऐसा कैसे लिखा, a is pi minus b plus c. sin pi minus theta is sin theta. And sin theta को I am going to write 2 sin x by 2 cos x by 2. और ये पूरा वापस से भी कॉपी करता हूं मैं, 2 sin b plus c by 2 cos b minus c by 2. वो कंडीशनल आइडेंटिटी वाला वीडियो पहले देख लो, पॉज कर लो, स्विच टू दैट, गो सी दिस तो ज्यादा समझ में आएगा. नाउ 2 sin b plus c by 2 कॉमन ले लिया, b plus c by 2 कॉमन लिया तो मुझे मिला cos b plus c by 2 plus cos b minus c by 2. This b plus c can be rewritten as pi minus a. और फॉर्मूला क्या था, cos a plus b plus cos a minus b. That was 2 cos a cos b. Now what do I get? 2 and 2 is 4. Sin 90 minus theta is cos theta. Then cos b by 2 and then cos c by 2. That is the trigonometrical identity that I am talking about. Now, using these kind of identities, we solve some questions in inverse trigonometric function. So, suppose we are given a plus b plus c equal to 2 pi. We are given a plus b plus c equal to 2 pi. What do I get? I will get sin a plus sin b plus sin c. Sin a plus sin b plus sin c will be, सब कुछ सेम नहीं होगा. This is not going to be exactly same. There is going to be so differences. One difference I am doing कि हमने b और c को कंबाइन किया था, इस बार a और b को कंबाइन करते हैं. If you want a और c को कंबाइन कर सकते हो, there won't be a problem. So that is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. And this c will be now 2 pi minus a plus b. Sin 2 pi minus theta क्या होता है? Sin 2 pi minus theta is
minus sine theta. Now this sine theta will be written as 2 sine theta by 2 cos theta by 2. Now what you see कि 2 sine a plus b by 2 कॉमन आ गया. 2 sine a plus b by 2 कॉमन आ गया, तो we have cos a minus b by 2 cos a plus b by 2. Now this a plus b will be 2 pi minus c. और cos a minus b minus cos a plus b क्या होता है? That is 2 sin a sin b. So finally we get 2 is 4 sin a by 2 sin b by 2 and sin pi minus theta is sin theta sin c by 2. So these are the identities I am talking about. ये दोनों सेम क्वेश्चन में सिर्फ कंडीशन चेंज किया है टू शो यू कि अगर कंडीशन चेंज होगा तो कहानी पूरी चेंज हो जाएगी. इट्स नॉट लाइक कि उससे क्या फर्क पड़ता है, पाई का मल्टीपल है. तो now using these kind of concepts and some other, we are going to solve questions of inverse identity. So let's go to the next screen. Okay, so now we have these two questions. Let's start with this one. Let me say the question is rearranged that a plus b plus c equal to pi, where this is a, this is b and this is c. इनको मैंने a b c मान लिया है, तो I can say कि a plus b plus c equal to pi. And we know that कि अगर a plus b plus c pi होगा तो sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is 4 sin a sin b sin c होता है. अभी हमने आइडेंटिटी किया. So sin 2a is 2 sin a cos a plus 2 sin b cos b plus 2 sin c cos c equals to 4 sin a sin b sin c. Let's put the value. The value is 2. एक काम करते हैं, 2 कैंसिल कर देते हैं. So we get sin a मतलब x and cos a. a का cos क्या होगा? Cos of sin inverse x is under root 1 minus x squared. Similarly this y under root y square and z under root 1 minus z square equal to 2xyz. हो गया खत्म. तो in this question you have to know this identity. अगर नहीं पता है तो लास्ट जो स्क्रीन था उस हिसाब से using the conditional identity we can find this equal to this. Now some students ask कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा identity यूज करना है? Very well, valid question. So I will say prequel to this. Prequel to this method. प्रीक्वल क्या है? द आइडिया इज कि हमने स्मॉलेस्ट इनवर्स को थीटा मानते हैं. यहाँ पे व्हाट वी हैव साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड, सारे स्मॉलेस्ट ही हैं. सबको थीटा मान नहीं सकते. एक को ए, एक को बी, एक को सी मान ले. सो नाउ द क्वेश्चन इज x root 1 minus x square, y root 1 minus y square, z root 1 minus z square equal to 2xyz हमें प्रूव करना है. So let's put x equal to sin a और under root 1 minus sin square a is cos square a और cos square a का root cos a. मॉड होता है बट इनवर्स में वो सारी चीजें हम कंसिडर नहीं करते हैं. वी टेकिंग सो मेनी थिंग्स इन कंसिडरेशन. Plus y is sin b and this is cos b plus z is sin c and this is cos c equal to 2 sin a sin b sin c. अब sin a into cos a जहां भी होता है, whenever we see sin theta cos theta, what we do? ट्रिग्नोमेट्री में बोला था that will be half sin 2 theta plus half sin 2 theta plus half sin 2 theta equals to 2 sin a sin b sin c. So what we ultimately have to prove is sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. 2 2s are 4 sin a sin b sin c, and this is where this comes from. So this way we will be able to identify कि how we are going to start
our calculation. तो you can say कि this is your actual method. Equal है, मैंने सीधा यहाँ से start किया क्योंकि last में same to same identity मैंने prove किया था, but you will do it like this. Now we have this question. What we can do? X is what? X is sin A. If I take it as A, तो x will be sin A. X square is sin square A plus sin square B plus sin square C is 1 minus 2 sin A sin B sin C. This is what you have to prove. Identity अगर याद हो, वो वीडियो देख लिया होगा, तो you will be able to manage this. What I am going to do is 1 minus cos 2A upon 2. 1 minus cos 2B upon 2. 1 minus cos 2C upon 2 equal to 1 minus 2 sin A sin B sin C. Now I can say 1 1 1 is 3 minus sigma cos 2A 1 1 1 that is 3 sigma cos 2A is 2 minus 2 sin A sin B sin C. So finally what we have to do? We have to do cos 2A plus cos 2B plus cos 2C equal to 3 minus 2 is 1 plus 2 sin A sin B sin C. This is what you have to prove. And that you can do using the trigonometrical identity. आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. But I have one more method. एक और आइडिया है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. Second method I will call it. Let's say sin inverse x plus sin inverse y equals to pi by 2 minus sin inverse z. मैंने एक sin inverse को अलग किया बिकॉज हमें दो का ही फॉर्मूला पता है. And now I can do sin inverse x plus sin inverse y का फॉर्मूला, or let me take sin on both the side. तो sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b equal to sin 90 minus theta is cos theta. Cos of this under root 1 minus z square. Now we have to simplify this, remove this square to get this result. अब ये स्क्वायरिंग कैसे करना है, क्या करना है, that I am going to tell you. एक तो तरीका है कि सीधा सीधा आप इसको स्क्वायरिंग कर लो, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एक साइड चेंज करता हूं मैं. तो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज अंडर रूट 1 माइनस दिस माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. वी कैन ऑल्सो डू द रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज करके भी आंसर आएगा ना. स्क्वायरिंग करने पे आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab to y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया. What we are left over with 1 minus x square plus y square minus z square equal to 2y under root 1 minus x square 1 minus y square. And then ये क्या किया मैंने, ये रूट को मैंने आइसोलेट कर लिया. And now squaring this on both the sides you will get this result. तो what do you see that this is basically typical. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में है, ये थोड़ा आसान साइड में है. तो we are going to use this method instead of this. हाँ, there would be some questions जहाँ पे ये वाला मेथड ज़्यादा आसान होगा. तो we are going to solve some more questions where you will see कि how to decide कि which method to choose, because that is the major problem. कि सर ये वाला मेथड सॉल्व करना या ये वाला. तो इन नेक्स्ट सम क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कब कौन सा मेथड आपको फास्ट सॉल्व करने में हेल्प करेगा. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन. ओके, सो बोर्ड क्लीन है. अभी ये पार्ट अगर है, लेट्स फिनिश इट एंड सी एग्जैक्टली हाउ लेंथी दिस प्रोसेस इज. इफ आई स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स आई विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी डी डी ए सी बी डी सारे आएंगे, तो दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड में हुआ। राइट हैंड साइड में इट विल बी 4y स्क्वायर इनटू दिस। कुछ गड़बड़ है? ओके, ये जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, दिस विल बी जेड स्क्वायर। सो दैट विल बी, क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड तीनों होने चाहिए थे, सिर्फ दो ही टर्म थे, तो आई गॉट टू नो दिस इज दिस इंटू दिस, स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये पोर्शन आया। नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम पार्ट, ध्यान से देखना। एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस जेड पावर 4। अब देखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वी हैव माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड वी हैव माइनस 4 इधर आया तो प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट गिव्स मी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में वी हैव माइनस 2 एंड वी हैव प्लस 4, दैट इज 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर में वी ऑलरेडी हैव 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बाकी सब कुछ मैं दूसरे साइड ले जाता हूं। इफ आई टेक इट एवरीथिंग ऑन द अदर साइड, व्हाट डू आई गेट? आई गेट 2x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर, उस साइड जाएगा प्लस 2z स्क्वायर, ये 1 है, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 1 and then we have plus 4y square, that will make it plus, then we have plus 4x square y square z square, और ये माइनस 1 यहां लिख देते हैं। What do you see? Left hand side is something, right hand side is something, you have to identify what that is. So what I see that कि left hand side is x square प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ध्यान से देखना दिस पोर्शन, ये दोनों पार्ट लेफ्ट साइड में लाएंगे तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड दैट गिव्स मी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 एक्स वाई जेड। रूट लिया, प्लस माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कंसिडरेशन में बहुत सारी चीजें हमने नहीं ली है। So what do we get? We get the final answer x square plus y square plus z square is 1 plus 2xyz. That is the whole idea. So this become this difficult. काफी lengthy process हो जाता है to solve these questions like this. What other method can we use? What other method can we use? We started from here. यहाँ से आगे गए और ये what else can we have done is, in this case we can use rationalization. Let's see whether it works or not. A plus b, I can write a square minus b square upon a minus b. यू आर डूइंग दिस चैप्टर, मतलब आप लिमिट ऑलरेडी कर चुके हैं। लिमिट में प्रोफाइल था रैशनलाइजेशन, इरैशनल फंक्शन में लिमिट फाइंड करना। वहां मैंने रैशनलाइजेशन करने का ये फास्ट तरीका बताया था, वेयर यू आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई डिवाइड, एक स्टेप बच जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। यहां देखना माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू
अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। सो ये जो डिनोमिनेटर है x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। ना इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इफ आई ऐड देम, if I add equation 1 and 2, I will get this cancelled. तो twice of this equal to this plus that, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये पूरा लेंथी प्रोसेस मैं कर चुका हूं, तो ये सेकंड मेथड है दैट यू कैन डू इफ यू वांट, अदरवाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो क्वेश्चन हमने किया था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2 एंड वी हैड टू प्रूव दिस। तो हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज किया तो काम बहुत आसान हो गया था, और जब सिंपल तरीके से करेंगे फॉर्मूला लगा के तो इट बिकम्स टू लेंथी। सो एज आई सेड कि वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कौन सा मेथड कब यूज करना है बाय सॉल्विंग सम मोर क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस।